आजाद हुए वह भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके प्रदेश में भी यहाँ विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अब इन्हें और ज़्यादा आजमाने की ज़रूरत नहीं है और इस मामले में खासकर मैं दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आज़ादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफ़ी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफ़ी हद तक खत्म ही कर दिया है और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके राजस्थान प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वैसे मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी है कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए, देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद देश में भी कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन रही। जब कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक सत्ता में आसीन थी आज़ादी के बाद, तो तब अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने कांग्रेस से ये मांग की कि कमीशन बैठाया जाए एक और उनको SC ST की तरह सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, अन्य और क्षेत्रों में भी अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट कांग्रेस ने रद्दी की टोकरी में डाल दी। फिर मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अति पिछड़े वर्ग के जो लोग थे तो उनको ये आरक्षण का लाभ देना उन्होंने
बेहतर नहीं समझा और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तो तब हमारी पार्टी बनी थी, तो हमारी पार्टी ने पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आज अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, खासकर अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो ये कह रही है, उनके नेता ये कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं तो ताकि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उनको उचित लाभ मिले उनकी आबादी के हिसाब से। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने की बात आई तो आपने इसको लागू नहीं किया। तो इनके दो चेहरे हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के वोटों को लेने के लिए आज ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको इन्होंने लागू नहीं किया, और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आरक्षण का लाभ नहीं दिया।